जी हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है गुरदीप और आप देख रहे हैं स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी न्यूज। आज जानेंगे सुबह सुबह हरियाणा की मुख्य खबरें। फटाफट खबरें शुरू कर लेते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट से। सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में बहुत घने कोहरे वेरी डेंस फॉग की चेतावनी जारी की है। फिलहाल गुरुग्राम, चरखी दादरी, भिवानी, कौसली, मातनहेल, झज्जर, बहादुरगढ़, पेरीखा, सापला, रोहतक, खरखोदा, सोनीपत, महम, गोहाना में घना कोहरा रहने की अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर कोहरा छाना शुरू भी हो गया था रात से ही। कुछ इलाकों में तो विजिबिलिटी 50 से लेकर 100 मीटर तक रिकॉर्ड हो रही है। अगले कुछ घंटों में इसको और गहरा होने के आसार बने हुए हैं। इनके अलावा अन्य जिलों में भी हालात खराब रहने वाले हैं। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए अगले 24 घंटे के दौरान फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में अधिकतर स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। हरियाणा के अन्य जिलों में भी हल्के से मध्यम और घने कोहरे के बीच ही जो धुंध है वो देखने को मिलेगी। 28 दिसंबर आज सुबह सुबह जनजीवन प्रभावित होने वाला। हरियाणा में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर ऑर्डर जारी किया गया है। गुरुग्राम जिले में कोविड-19 के नए वेरिएंट जेएन वेरिएंट को लेकर जिला प्रशासन सजग है। जिलाधीश श्री निशांत कुमार यादव ने जिला वासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य संस्थानों को आदेश जारी किए हैं। जिले के भीतर सभी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड-19 के लक्षण वाले मरीजों के लिए अलग आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड के मरीजों के लिए वेंटिलेटर व अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त आईसीयू तैयार किए जाने और कोविड के लक्षण वाले मरीजों से संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक अस्पताल में स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और परामर्श के लिए अलग ओपीडी बनाने को आदेश वो जारी किए हैं। कोविड-19 के मरीज को भर्ती करने के लिए अस्पताल टोल मटोल नहीं कर सकेंगे। मरीज के उपचार के लिए अस्पताल प्रबंधन समिति की जवाबदेही होगी। जिलाधीश ने कहा कि जारी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली अपडेट आई है सीएमओ हरियाणा की तरफ से। हाई पावर परचेज कमेटी एचपीपीसी और हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक में लगभग 264 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसमें 2024-25 के शैक्षणिक स्तर हेतु सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने को मंजूरी दी गई है। जींद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उपचारित पानी को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में इस्तेमाल करने की परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ गुरुग्राम और फरीदाबाद में सड़कों के सुधारीकरण कार्य को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में ये मंजूरी प्रदान की है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से। ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को अब नए साल में ही कैशलेस इलाज मिल पाएगा। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के काम की धीमी रफ्तार और पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की नाराजगी के चलते थमे कामकाज का असर इस फाइल पर भी पड़ा है। कर्मचारियों को कैशलेस इलाज देने संबंधित योजना का अभी तक ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हो सका। कई तरह की खामियों के चलते ड्राफ्ट को संशोधित किया जा रहा है। नतीजन अब सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस योजना को अगले साल तक टाल दिया गया है। सरकार ने हरियाणा में इस योजना का लाभ देने के लिए कुल 569 अस्पताल सूचीबद्ध किए हैं। इन अस्पतालों में योजना के तहत 1340 बीमारियां कवर होंगी और अगले साल जनवरी फरवरी के आसपास ये तोहफा मिल सकता है। कैशलेस इलाज को लेकर आप सभी के लिए ये बड़ी अपडेट थी। हरियाणा में एचएसएससी की तरफ से एक और एग्जाम डेट जारी कर दी है। ग्रुप नंबर 17, 32, 43 और 48 अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023
सीईटी ग्रुप सी पोस्ट सेकंड फेज मेंस एग्जाम के लिए ये डेट शीट जारी की। 2 दिन एग्जाम होने वाला है। ग्रुप नंबर 17 और 43 का एग्जाम है 6 जनवरी 2024 को मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में। वहीं ग्रुप नंबर 32 और 48 का 7 जनवरी को मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में एग्जाम होगा। 2 जनवरी को आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं HSSC की वेबसाइट से। हरियाणा में एक मामला सामने आया है। हरियाणा में 250 में से 75 रेडियोलॉजिस्ट कैंसर की चपेट में हैं। 40 हो चुके हैं रिटायर्ड। एटॉमिक एनर्जी रिसर्च बोर्ड ने रेडिएशन किरणों से बचाव को गाइडलाइन जारी की है। सीटी स्कैन, एक्सरे और MRI से निकलने वाली किरणों से लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के 250 में से 75 कैंसर की चपेट में आ गए हैं। कैंसर होने से अब तक 40 रेडियोलॉजिस्ट रिटायर भी हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण कहीं पर मरीजों का दबाव अधिक होने के कारण रेडियोलॉजिस्ट को हर समय इन किरणों के संपर्क में रहना है, तो कहीं पर भवन का मानक के अनुसार न होना माना जा रहा है। इसको लेकर अब एटॉमिक एनर्जी रिसर्च बोर्ड ने नई गाइडलाइन भी जारी की है। ये बड़ा मामला सामने आया है। हरियाणा में 250 में से 75 रेडियोलॉजिस्ट कैंसर की चपेट में हैं। इनमें से 40 रिटायरमेंट हो चुके हैं। अगली अपडेट आई है निकाय चुनाव को लेकर। जी हां, आयोग को जनवरी में रिपोर्ट मिली तो 33 निकायों में मार्च तक होंगे चुनाव। देश प्रदेश में भले ही लोकसभा विधानसभा चुनाव की चर्चा है, लेकिन हरियाणा में शहरी सरकार के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जिन निकायों में चुनाव लंबित हैं उनकी वार्डबंदी पूरी हो गई है। राज्य चुनाव आयोग शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों के बीच चुनाव पर बैठक भी हुई है, जिसमें डीसी ने अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट जल्द मांगी है ताकि चुनाव कराए जा सके। अधिकारियों ने जनवरी के पहले सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट मिलने पर आयोग मार्च तक चुनाव करा सकता है। जनवरी में स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर की भी वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगी। ऐसे में आयोग को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आयोग का काम मार्च तक पूरा नहीं हुआ तो शहरी सरकार के चुनाव लोकसभा इलेक्शन के बाद होंगे। मार्च में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है। हरियाणा में एचटेट अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया गया है। 1 से लेकर 7 तक होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। 1014 अभ्यर्थियों को अवसर दिया है। इसके बाद लगेगा शुल्क। 2 या 3 दिसंबर को करवाई गई हरियाणा अध्यापक पात्रता के वंचित रहे परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए 17 और 18, 21 और 22 दिसंबर को बुलाया गया था, लेकिन कुछ अभ्यर्थी इस प्रक्रिया के दौरान भी अनुपस्थित रहे। ऐसे 1014 अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए एक अंतिम अवसर दिया गया है बोर्ड की तरफ से। अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.boardof-school-education-haryana.org.in पर अपलोड कर दी गई है। इस तीसरे अवसर में भी अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए अनुरोध किए जाने पर निर्धारित शुल्क तय होगा और आपको ज्यादा फीस देनी पड़ सकती है। अगली अपडेट आई है किसानों के लिए। जी हां, स्वामित्व योजना को लेकर अगले साल प्रोजेक्ट को मिलेगी गति। 3 चरणों में होगा कार्य। कृषि भूमि की होगी मैपिंग। किसानों के बीच झगड़े और कानूनी विवाद खत्म होंगे। गैर कृषि योग्य जमीन के मालिक भी लेते हैं मुआवजा, इसलिए प्रदेश सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा में कृषि भूमि की मैपिंग कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कार्य योजना पहले बनाई जा चुकी थी, लेकिन नए साल में कृषि योग्य भूमि की मैपिंग का काम और भी गति पकड़ेगा। तो बड़ी अपडेट आई थी, कृषि भूमि की भी मैपिंग होगी और किसानों के बीच जो झगड़े हैं या मुआवजा कोई अन्य ले लेता है गैर कृषि योग्य जमीन के मालिक है, तो वो भी झगड़े खत्म होंगे और कानूनी विवाद खत्म हो जाएंगे।